अच्छा, आप सभी बच्चों को दिल का याद प्यार आप सभी थक गए हैं ना? कौन कौन थक गए हैं? कौन कौन थका है? कौन सी थकान के बारे में? लंबी यात्रा से आए हैं ना? पूरे 84 जन्मों की यात्रा तय करके आए हैं, तो थक गए होंगे ना? थोड़ी तो थकान लगी होगी। कभी जब कोई पेपर आता है तो क्या कहते हैं? बस बाबा बहुत हुआ, अब तो या तो उन्हें उठा लो या हमें उठा लो। ऐसा होता है कभी जब दुख होता है, इसको थकान बोलते हैं। आप बताओ कौन कौन थक गया? थक गए तो फिर आप 84 जन्मों वाले नहीं हो। फिर कमली हैं। किसी भी यात्रा में थकना मना है, चाहे वो तन की हो, मन की हो या जन्मों की यात्रा हो। आप बच्चों ने तो खुद ही तय किया ना कि हम इस यात्रा पर चलेंगे। अब ये यात्रा ऐसी नहीं है, थोड़ी दूर चले फिर वापस भाग गए। ये यात्रा कैसी है? एक बार चले तो फिर बीच में से कोई कट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। अच्छा बच्चों, आप सभी बच्चों का जो यहाँ बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो देश में बैठे या विदेश में या किसी भी स्थान के कोने में बैठे हैं,
ये संपूर्ण नहीं है। समस्त आत्माएं बाप के बच्चे हैं और अब मैं इसका हूँ। देखा सोच अभी आपने माना नहीं है मैं किसका हूँ। बस आप एक बार कहना आप मेरे हो बाबा। आप मेरे हो। नहीं, आप मेरे हो। मैं तो आपका हूँ पर आप भी मेरे हो। बच्चों आप सभी को देखकर खुशी हुई। आपका जगह कम पड़ गया ना, पर जगह कम पड़ गया। आपकी कैपेसिटी नहीं है बनाने की, पर जितना बनाया है बहुत। क्योंकि आप बच्चे कभी कभी सोचते हैं बाबा ने तो कब से बोला, पता नहीं वो बड़े गेट का रिबन कब कटने वाला है। तो हम सोचते हैं पहले छोटे गेट वालों को संभालने के काबिल बने। अभी तो बच्चे अपने आप में ही उलझे, 2-4 बच्चों में बचे। अभी तो आपस में ही थोड़ा सा दिल में ईर्ष्या होने लगती है। अच्छा वो स्टेज पे जाता है, मुझे क्यों नहीं जाने देते। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर दिल में रहेगी तो आने वाले बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे। ये एक के लिए नहीं, ये आप यहाँ बैठे हैं उन सब के लिए। अपने दिल में देखना है, मेरे दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या तो नहीं है। अच्छा आपको किसको याद करना है, किसको करना है। लेकिन आप सारा दिन किसको याद करते हैं। नहीं आप बताओ आपको याद किसको करना है, पर आप याद किसको करते हैं। सोचना अगर आपको बाप से प्यार है तो याद किसकी आनी चाहिए ना। पर आप किसको याद करते हो। जो बच्चों का ध्यान कोई भी खींच ले, वो बाबा की तरफ कैसे खींचेंगे बताओ। किसी ने कहा फलाना आपके बारे में ऐसे कहा, तो किसने ध्यान खींचा, फलाने ने खींचा। पर बाबा की तरफ ध्यान नहीं है ना। बच्चे कर्मों की गति को समझो। ये कर्म जो है ये एक गहरी किताब है, और ये किताब आप और किसी के पास है। ऐसे गहरे राज आपकी पुस्तक में होंगे। कर्मों की गुह्यता को नहीं समझा तो आपको कैसे समझेंगे बता। अच्छा एक बात बताओ, आज आपने जो
तो वेतन कब मिलेगा? जब आप कर्म करेंगे कुछ माह के बाद या एक माह के बाद, और कोई बोलता है कि हमें एक माह के बाद नहीं चाहिए, हमें एक वर्ष के बाद चाहिए, कोई ऐसे, तो आप जो कर्म करते हैं उसका वेतन भी आज नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा? हाँ, कोई तो बोलते हैं कि बाबा हमने चाहे कितने भी बुरे कर्म किए हो पर उसका वेतन मत देना, जो अच्छा किया है ना बस उसका दे देना। ऐसे होगा क्या? ऐसा किसी पुस्तक में लिखा है? कार्य तो आपने किया है, कर्म आपने किया है, और आपको बुरे कर्मों का वेतन नहीं चाहिए, तो कैसे चलेगा? चलेगा क्या? इसलिए अपने कर्मों की किताब को खोलो, देखो, और योग अग्नि से उस बीज को, उस कर्म को जला के रख दो, तो वेतन नहीं मिलेगा। कर्म जो हम सोचते हैं किसी को पता नहीं, ये गलत है। कर्म किसी को पता हो या नहीं पता हो, पर आपको और पूरे ब्रह्मांड में जो आपकी पुस्तक रखी है सबको पता है। समझ में आया? अभी फिर से बोल रहे हैं, घड़ी बोलते हैं। कर्म की किताब को खोलो और देखो, उसमें वर्क करो, अपने कर्मों को देखो। जो बोलते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा नहीं। अभी तक आपने वो चश्मा ही नहीं लगाया जो आप अपने आप को देख सकते। समझे? अच्छा, आप खुश हो ना? हम भी बहुत खुश हैं आप सबको देखकर। क्यों? देखो, आप ये जो मेला लगा है ना, हमने आपका वेलकम दिल में क्यों किया? क्यों किया? कौन बताएगा? दिल में वेलकम क्यों किया? अच्छा, लेकिन हमने तो सभी को वेलकम किया, पर दिल में किया। आप कौन बताएगा क्यों किया दिल में? अच्छा,
बिछड़ गए हो, ऐसी शुरुआत। फिर अंतिम समय में बाप आया, सभी को ज्ञान दिया। ज्ञान तो दिया, भक्ति का मतलब भी समझाया। पर बच्चों ने क्या किया? फिर ज्ञान को पकड़ लिया और भक्ति को छोड़ दिया, और भक्ति को छोड़ दिया तो भावना को भी, क्योंकि भक्ति, भावना और भगवान। बच्चों ने सिर्फ भगवान को पकड़ा, माँ को भी किनारे कर दिया और बच्चों को भी किनारे कर दिया। पर अब यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हुआ? क्या हुआ? ज्ञान सहित भक्ति, मतलब माँ बाप बच्चे और दिल में प्रेम, अब संपूर्ण परिवार। ये संपूर्ण परिवार है, क्योंकि अगर भक्ति के प्रति प्रेम निकल गया तो फिर क्या बचा? क्या बचा? दिल एक काले डब्बे माफिक, जिसमें कोई फीलिंग ही नहीं रही, जिसमें कुछ भी नहीं रहा। अब प्रेम है ना, सभी को प्रेम है ना। अब कभी तुम्हें देख करके सोचते हैं कि अरे यहाँ तो भक्ति है, आपको भक्ति को नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? भावना को देखना है। जो भावना से अनेक बच्चे यहाँ पर मिलन बनाने आएंगे, उसको देखना है। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, अब हम क्या कहें? आप बहुत अच्छे हो सभी। जो बच्चे पहली बार मिलने आए हैं ना, उनको पदम गुणा याद प्यार। जो मधुबन में मिलने आए, उनको जन गुणा याद प्यार। जो बच्चे इस बार में फर्स्ट टाइम मिलने आए, भले डावाडोल होकर के आए। डावाडोल का मतलब क्या है समझते हैं? कौन समझते हैं? डावाडोल कौन होते हैं? आधा निश्चय आधा संशय। हाँ, मतलब ये सोच के आते हैं, इतने लोग बोल रहे हैं, एक बार देखने में क्या जाता है, देख लेते हैं। तो डावाडोल बच्चे भी आज बैठे हैं, उनको तो झोलियाँ भर के याद प्यार। आपके ऊपर सदा फूलों की वर्षा हो, क्योंकि ऐसे ना जैसे थोड़े लगड़ाते हुए, समझ रहे, चित्र बनाओ, ऐसे डावाडोल लगड़ाते हुए, लाठी का सहारा लिए हुए, लाठी को जोड़ को लेके आए, थोड़ा सा गिरते पड़ते। चलो एक बार ट्राई करके तो देख लें, ट्राई करने में क्या जाता है। पर फिर अपने आप को समझा के भी आते हैं, नहीं, हम बाबा की दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाएंगे, जादू हो गया। अब मधुबन में दृष्टि से दृष्टि मिली, तब जादू नहीं लगा, तब प्यार था। पर यहाँ पर नहीं, डोली नहीं खाएंगे, जादू हो गया। हम कहें एक बार अपने ऊपर जादू करवा के देखो।
दिखा देता है, इसको जादूगर कहते हैं। आज के समय वो जादूगर तो कभी कुछ कुछ नहीं करते। नहीं, यहाँ कौन सी जादूगरी की बात है? जिसने अपना जीवन बदल दिया, जो पहले कैसा था, भागा बनने के बाद जीवन में परिवर्तन आ गया। ये सबसे बड़ा जादू है। जो कर्मों की गहरी गति को जान गया, ये सबसे बड़ा जादू है। आप बच्चे सभी इस गोवर्धन अर्थात परिवर्तन के पर्वत के नीचे बैठे हो। ये सबसे बड़ा जादू है। ये परिवर्तन का पर्वत जो आप बैठे हैं, इस पर्वत के नीचे, इससे बड़ा जादू कोई हो नहीं सकता। क्योंकि आप आए हैं, चाहे कैसे भी आए हैं, पर आए हैं, बस यही जादू है। चाहे आप डामाडोल थे, फिर भी पहुंच गए। आप सोच लो इस जादू में कितनी ताकत होगी। तो अभी वर्तमान में आप सच्चे सच्चे जादूगर के सामने, सच्चे रत्नाकर के सामने, सच्चे सौदागर के सामने बैठे। सच्चा सौदा, इसका मतलब जानते हो क्या है? सच्चा सौदा का मतलब है कि आप यहाँ पर आए हैं सच्चा सौदा करने। सौदा मतलब लेन देन करने। लेन देन का मतलब क्या? आपके पास क्या कोड़ियाँ हैं, पर हमने दुकान खोली है हीरो की। आप कुछ कोड़ियाँ रखते हो और आप लेके क्या जाते हो? हीरे लेके जाते हो। वो हीरे जो कोई चोरी नहीं कर सकता। वो हीरे जो आपकी बुद्धि रूपी पोटली की तिजोरी में बैठ गए हैं। वो हीरे जो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, पर आपकी जो चोरी है, जितना आप दान करेंगे उतना बढ़ती जाएगी। ये सौदा है, इसको सच्चा सौदा कहते हैं। जो संत के संग में बैठा है, अर्थात जो संत संग में बैठा है, ये सच्चा संग है ना। कैसे कैसे मानेंगे सच्चा संग है? सच्चा अर्थात जो कभी मिटता नहीं। आप कौन है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, वो है सत संग। क्योंकि दोनों सच्चे हैं ना। आत्मा भी सच्ची है और परमात्मा भी सच्चा है। सच्चा जो कभी मिट नहीं सकता, विनाश नहीं हो सकता। लेकिन ये मिलन क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा में थोड़ा काला पेंट हो गया है। क्या हो गया? काला पेंट हो गया। कौन सा? एकदम चमकीली आत्मा जाकर के कोयले की खान में गिर गई। तो क्या हुआ?
क्या हो गया? काला पेट हो गया। फिर हम सबको ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर उस पे सफेद पेंट करते हैं। तो क्या हो गया? चमकने लगे। पहले आत्मा पर हीरा तो हीरा ही है ना, है ना? भले वो कोयले में है, पर है तो हीरा, है तो सच्चा ना, सच्चा है ना। पर उस पे कालक लग गई है, वो तो साफ हो जाएगी। तो आप सभी कहाँ पर हो? आप सोचो। मेरे बाबा ने मुझे कोयले की कान से ढूंढ ढूंढ के निकाला। एकदम एक एक कोने से निकाल निकाल के, क्योंकि ये सारी दुनिया कोयले की कहानी है ना, अर्थात कलयुग है। कलयुग अर्थात कोयले की कान। तो इस कोयले की कान में से कोने कोने में जाके बाप ने ढूंढ ढूंढ के निकाला है ना। पर क्या करे, वंडरफुल कहानी। किसी को कोयले की कान इतनी पसंद आ जाती है, बार बार डुबकी मारने पहुंच जाते हैं। कहते हैं बाबा इतने दिन से इसी कान में तुम थे, थोड़ा सा टेस्ट करके आ जाते हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं। फिर निकालेंगे, फिर साफ करेंगे। बाप तो बाप है ना, पर ये नहीं सोचना आपके पीछे पड़ते ही रहेंगे। हाँ, कि आप जाओ फिर निकाले, जाओ फिर निकाले। नहीं, फिर बाप नहीं आएगा। फिर तो पूरी फौज को जो अच्छे से तोड़ फोड़ के लेके आएंगे जरूर। बाप निकालेगा, भले एक बार, दो बार, 3-4 बार, बस। उसके बाद निकालने की ड्यूटी किसकी देंगे? किसकी देंगे? ये जो धर्मराज की टीम है ना, ये बड़ी खतरनाक टीम है। चाहे कहीं भी छुप जाओ, कहीं भी वहीं से निकाल के ले आएंगे। छुपने की कोई जगह नहीं, कोई मार्जिन नहीं। तो इससे अच्छा क्या हो? क्या हो? जो कोई कहते हैं ना, कोई तो चैलेंज करते हैं। आप हमें लाके दिखाओ, हमें ढूंढ के दिखाओ। हम बल शरीर छोड़ देंगे, पर आपके पास नहीं आएंगे। तो बाप कहेगा, तो आप शरीर छोड़ के खुद ही धर्मराज की टीम के अंदर पहुंच जाएंगे। तो फिर तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आप खुद ही आ जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को समझो। कर्म महान है। आप कितने भी मिलते रहो हमसे,
सागर से मिलना है तो किनारों को मजबूत करो, अपने आप को ही बांधो। आपको नहीं, हमें आजादी चाहिए ना। आजादी तो है, पर बुराई की तरफ जाने की आजादी चाहिए। जिसको सागर से मिलना नहीं है उनको तो फुला जाती है। आपको सोचो, आपको कोई नहीं बांधे, पर आप अपने आप को ही बुद्धि में किनारे बनाओ। जो नदी चलती रहती है ना, बहती रहती है, वो अनेकों का कल्याण करते हुए जाती है। गाँव-गाँव में, शहरों में पानी देते हुए पहुँचती है, सबका कल्याण करते हुए। उसमें कीड़े नहीं पड़ते, मच्छर नहीं आते, वो बहती रहती, बहती रहती। पर अगर नदी रुक जाए, एक जगह फैलाव कर ले तो क्या होगा? क्या होगा? कीड़े आएंगे, मच्छर आएंगे, बीमारी फैलेगी, दूसरों को भी बीमार कर देंगे। अब बताओ, आप क्या हो? ऐसी धारा हो, ऐसी गंगा यमुना सरस्वती हो, ऐसी नदियाँ हो जो पूरे विश्व में बहकर समस्त संसार का कल्याण करके जाकर सागर के गले लग जाए। भले आग में किसी ने कितना भी कचरा डाला है, पर सागर आपको गले जरूर लगे। अपने आप को मत समझो मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। अपने आप को, अपने किनारों को बांधो। ये किनारे क्या है मालूम है? ये किनारे है मर्यादा। ये मर्यादाओं के किनारे। ऐसे किनारों को मजबूत करो जो समस्त संसार का कल्याण कर सके। अच्छा बच्चों,
अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। बाबा इस सभा में कुछ वैसे बच्चे बैठे हैं जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उन्होंने बोला था कि बाबा को जरूर पूछना। एक भाई है हेमंत भाई करके, वो बोलते हैं कि उनका जो हेमंत भाई का जो आत्मा है वो निकल चुका है और उसके अंदर अभी श्री बाबा ही है, वही मेरा शरीर चला रहे हैं। और पूछना भैया के अंदर भी नहीं आता हूँ ऐसे करके बोलते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को इस तरह से सबसे पहले कंफ्यूजन वाले बच्चे, ये डावाडोल बच्चे हैं ना, उनका जो नीचे का स्टैंड है ना, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, इसलिए सबसे पहली बात, आत्मा एक बार निकल जाए। अभी हम एग्जाम्पल देते हैं। ये तन किसका है? भैया का। अब हम इसमें बैठे हैं ना? क्या मैया इसमें नहीं बैठी है? पर वो पीछे वाली सीट पे बैठी है। समझ में आया? अब गाड़ी हम चला रहे हैं। अगर मानो ये तन छूट जाएगा या मैया इस तन को छोड़ देगी, आना जाना बंद हो जाएगा, सांस नहीं चलेगी, कुछ नहीं होगा, तो क्या हम आएंगे? नहीं आ सकते। आपको बाबा आप चलाओ, ये जादू नहीं सिखाया। ये रोग है। जैसे हम मैया का तन ले सकते हैं, वो पीछे बैठी है, हम गाड़ी चला रहे हैं, पर मैया निकल जाए और सिर्फ हम ही गाड़ी चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा गाड़ी चलाने का अपना तरीका है, पर जिसकी गाड़ी है उसको अपना तरीका है। अब मानो अगर वो बच्चे कहते हैं कि शिव बाबा ही उनके तन में बैठकर गाड़ी चलाते हैं, तो मानो फिर गाते भी हम ही होंगे, फिर जाते भी हम होंगे, नाते भी हम ही होंगे। ये कैसे हुआ भला? दूसरी आत्मा का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? अगर ये सब करना होता हमें, तो हम अपना शरीर बना लेते ना, बना सकते थे। परमानेंट अपना शरीर बनाते, आपके जैसे जन्म मरण में आते। तो ये रोग है, और ये बात वो भी जानते हैं कि ये रोग है। क्या उनको होश नहीं है? वो अकेले में बैठ के अपने से बात करें, ज्ञान सुनाई, पर रास्ता ना भटकाए, समझाए पर रास्ते पर लेके जाए। ये इस दुनिया में रोल ही नहीं है। अगर ऐसा होता, चलो ऐसा होता कि आत्माएं ऐसे शिफ्ट हो जाती, तो मरता कौन? मतलब फिर तो
किसी का अपमान नहीं करते, ना किसी को कुछ भी गलत बोलते भी नहीं, बोलना भी नहीं चाहते। सभी बच्चे हैं ना, पर आप ज्ञान सुनो, आप मार्गदर्शन दो, आप करो जो आपके अंदर, जो आपका दिल करे, पर किसी को ऐसे नहीं करना। ये उलझाने वाली बात है। ऐसे कोई भी आत्मा किसी के भी शरीर को परमानेंट नहीं चला सकती। अगर आप गए, बाबा तो हमेशा मैया में ही रहते हैं, ये भी रोग है। हम अगर मैया में ही रहेंगे तो मैया कहाँ जाएंगे? ये कह सकते हैं मैया सदा बाप की याद में रहती है। बाबा भी मैया को याद करते हैं। याद का समय,
अंदर होगा नहीं, उल्टा होने का सवाल ही नहीं। ठीक है। बाबा एक बात और बताओ कि वो कहते हैं कि शिव बाबा जो है ना इस ब्रह्मांड का इस यूनिवर्स का बाबा है और मैं मल्टी यूनिवर्स का आप छोटा करके अपने कोई बात नहीं ना, ऐसे तो भक्ति मार्ग में कहानी है ना। दुनिया में कहानियाँ हैं कि कोई क्या बोलते थे, मानो भस्मासुर ने बहुत भक्ति किया पर वरदान किससे लिया? अच्छा, लेने के बाद फिर उसने क्या कहा? अब तो मैं बाबा, तो उसको लगा क्यों ना मैं जिससे वरदान लिया उसी को ही भस्म कर दूं। तो उसने क्या समझा? मैं बड़ा, पर समझने से क्या होता है? आप बताओ, समझने से क्या होगा? क्या जो सत्य है वही है। सत्य को कुछ भी कैसे भी करके छुपाओ, वो नहीं छुप सकता। जैसे सूर्य है ना, कितने भी काले काले बादल बन रहे हैं, पर क्या होगा? उसको नहीं छुपा सकता। समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर भी हम कहूँगा, बस अपने को आत्मा समझकर याद की लगन में मगन हो जाओ। ठीक है? और बोलो मत, नहीं तो लास्ट मोमेंट है। लोटा लुढ़क गया तो पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कारण है, लोटा उल्टा हो गया तो पानी जाएगा कहाँ से? रास्ता तो बंद हो गया ना। नहीं समझे? जो कुंडी थी वो बंद हो गई, पैक हो गई। अगर कोशिश भी करे बाबा इसके अंदर क्या जाए तो क्या होगा? ऊपर से डालेंगे तो फिसल के बह जाएगा। तो बस ये कहूँगा, आप कुछ भी मत करो, अपने को आत्मा समझ। बस जैसे हम आपको याद करते हैं, आप भी याद करो, बस इतनी। ठीक है ना? फिर मिलेंगे। ये दे दो, आधे से करो। हाँ, तो ये आ गया आपकी तरफ से। अच्छा, ये पौधा आप लो, हाथ करो और संकल्प करो, अपने आस पास के स्थान को हरियाली से भर देंगे। और भर के उगाकर फिर हमें गुलदस्ता बना के भेंट करेंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ये नहीं सोचना बाबा हम नहीं लेके आए, हम स्टेज पे नहीं आए।
मुझे